Hello everyone, welcome to Pratham Test Prep. My name is Vidhi G. Gupta and I'm here again with one more video on speed mathematics. I hope you have seen my previous video on speed mathematics and you are also liking it. So today we are going to do one more video on speed mathematics. Again a short trick but a very useful and a very interesting trick it is. What kind of trick we are talking about? We are talking about a concept named as unit digit concept. Right now, what does unit digit concept says? As the name suggests, we are going to work something with unit digit, right? What kind of unit digit that we are talking about? So we are going to talk about the unit digit. जैसे हमारे पास कुछ numbers हैं, for example 44 multiplied by 46. So यूनिट डिजिट का क्या रोल है इसमें कि दोनों नंबर्स वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स और इवन यूनिट डिजिट्स ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, मतलब 3 डिजिट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 3 डिजिट नंबर और 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 डिजिट नंबर. जो यहाँ पर यूनिट डिजिट होती है ना, इनका सम होना चाहिए 10, राइट? इनका सम क्या होना चाहिए 10. तो व्हाट ऑल कॉम्बिनेशंस दैट यू कैन टेक? 1 + 9, we can take 2 + 8, we can also take 3 + 7, 4 + 6 we've already taken, we can even take 5 + 5. तो यहाँ पर आप वो वाले नंबर्स ले सकते हो या उन नंबर्स में यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो जहां पर यूनिट डिजिट का, दोनों नंबर्स की यूनिट डिजिट का सम क्या आता है? 10. सेकेंड कंडीशन इज कि आपका जो टेंस प्लेस है वो आपका सेम होना चाहिए. अगर आपका टेंस प्लेस सेम नहीं है तो वी कैन नॉट अप्लाई दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. हाउएवर वी डू हैव अदर कॉन्सेप्ट्स फॉर दैट, बट वी कैन नॉट अप्लाई दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. तो अगर मुझे यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट पर से अप्लाई करना है तो मेरे पास दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. पहला कंडीशन की जो यूनिट डिजिट का सम है वो 10 होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन की जो टेंस प्लेस पे नंबर है, या फिर फॉर दैट मैटर अगर हम एक 3 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं तो टेंस प्लेस पे भी और हंड्रेड्स प्लेस पे भी दोनों की टेंस प्लेस सेम होनी चाहिए, दोनों की हंड्रेड प्लेस सेम होनी चाहिए, तभी हम वो नंबर अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, मतलब पर्टिकुलर नंबर में हम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं. आई होप द कंडीशंस आर प्रीटी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज द क्वेश्चन पार्ट. एक बार समझते हैं करना क्या है. हमें ये तो समझ आ गया कि किस तरह के क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, बट कैसे अप्लाई करना है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ. सो राइट दीज नंबर्स एज 86 एंड 84. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आर दीज नंबर्स दे आर फॉलोइंग इन द कैटेगरी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. यस, एब्सोल्युटली राइट, दे आर फॉलोइंग इन द कैटेगरी. व्हाई? बिकॉज द सम ओवर हियर 6 + 4 दैट इज 10. तो सम 10, पहला वाला कंडीशन इज फुलफिल्ड. दूसरा कंडीशन कि टेंस प्लेस पे जो नंबर है वो सेम है, एब्सोल्युटली दे आर सेम, सो वी कैन अप्लाई द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हियर. अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट में करना क्या है. बहुत छोटी सी चीज है. क्या करना है आपने? 6 और 4 दो दोनों की यूनिट डिजिट है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, विच इज 6 × 4 दैट कम्स आउट टू बी 24. रिमेंबर वन थिंग कि यहाँ पर नीचे जो आप मल्टीप्लाई करके रखते हो, यहाँ पर हमेशा एक 2 डिजिट नंबर लिखना है. यहाँ पर हमेशा एक 2 डिजिट नंबर लिखना है. सपोज यहाँ पर अगर सिंगल डिजिट आता है तो आप उसको 09 या 0 समथिंग करके लिखोगे, लेकिन हमेशा 2 डिजिट नंबर आपको लिखना है. सेकेंड कंडीशन इज लुक एट योर टेंस प्लेस विच इज व्हाट? 8. यू नीड टू मल्टीप्लाई 8 विद द नेक्स्ट नेचुरल नंबर. 8 के बाद क्या आता है काउंटिंग में? 9. सो मल्टीप्लाई 8 विद 9 which is 72. So my final answer is 7224. तो इसके लिए मुझे इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है. अगर आपने देखा होगा ये कैलकुलेशंस आप ओरली कर सकते हो, राइट? मैं एक क्वेश्चन और आपको कैलकुलेशन बेस कराती हूँ, थर्ड क्वेश्चन आप ओरली करके देखिएगा क्या ये हो पा रहा है आपसे. सो लेट्स सी दैट. Now we have second question here. Second question में just look at the numbers 91 and 99. Are these numbers falling in the category that we are talking about? Yes, absolutely, because 1 + 9 is 10. तो यूनिट डिजिट का सम तो हमारा 10 आ गया और टेंस प्लेस हमारे पास सेम आ गया. सो एब्सोल्युटली राइट दैट दे आर फॉलोइंग इन द सेम कैटेगरी. नाउ मल्टीप्लाई 1 × 9. डोंट फॉरगेट मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बोला है कि आंसर हमेशा आप 2 डिजिट लिखोगे नीचे. सो 1 × 9 इज जस्ट 9, बट वी आर गोइंग टू राइट इट एज 09. ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट. टेंस प्लेस पे हमारे पास क्या है? 9 है. 9 के बाद हमारे पास नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या आता है काउंटिंग में? 10. तो 9 × 10 इज 90. माय आंसर इज 9009. इज इट दैट डिफिकल्ट? नो, इट्स वेरी सिंपल, राइट? इट इज वेरी सिंपल. यू कैन डू इट ओरली. कैन वी ट्राई डूइंग इट ओरली? वी कैन ट्राई डूइंग इट ओरली. सो अगर मेरे पास ये नंबर है 57 and 53, लेट्स जस्ट डू इट ओरली. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. हमारे पास यूनिट डिजिट है 7 and 3 फॉलिंग इन द सेम कैटेगरी. 7 × 3 इज व्हाट?
21. Then on the left hand side, that is the tens place, we have a number 5. 5 के बाद क्या आता है? 6. 5 multiplied by 6 is 30. So my final answer is what? 30 from here and 20 from 1 from here. So total is 3021. So mentally you can do it very easily. 7 into 3, that is 21. 5 into 6, that is 30. And my answer is 3021, right? So this can apply to all these numbers or all the numbers of the form where the unit digit is 10 and the other number is the tens place is same. However, you can apply the same rule in the 3-digit number as well. अगर आप चाहते हो तो आप कर सकते हो. जैसे अगर आपके पास 112 और 118 हुआ, ठीक है, मैंने कंडीशन क्या बोला था, यहाँ पर सम 10 होना चाहिए, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस सेम होनी चाहिए, ठीक है. इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, लाइक 122 एंड 128. मतलब ये 1 and 2 ऊपर है तो 1 and 2 ही नीचे होना चाहिए. कैन अप्लाई द सेम रूल. 8 into 2 is 16. नाउ यू हैव टू पिक अप द होल नंबर हियर. पूरा 11 ले लीजिए. 11 when multiplied by 12 is what? 132. So my final answer boils down to 13216. Can be applied to a 4-digit number, can be applied to a 5-digit number, but हम recommend करते हैं कि आप इसको इतना लंबा ना लेके जाएं. मैक्स टू मैक्स आप इसको 3-digit number तक ही अप्लाई करें, क्योंकि for 4-digit numbers and 5-digit numbers we do have much better rules for that, right? I hope this particular speed mathematics trick is very much clear to you all, and this will be like very useful in your exams, right? So thank you so much for watching my video, and wait for my next video then. Thank you.